पहले चला जाए गावस्कर के पास। गावस्कर, गुड मॉर्निंग। गावस्कर, आज का प्रेफर्ड पिक। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रिफर्ड पिक है वो है फार्मा क्षेत्र से और वो है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल से बहुत बढ़िया बेस बना है लो लेवल्स के पे करीब 325 के आसपास। और यहाँ से एक अपमूव मिलना है, कल का मूव काफी हद तक एनकरेजिंग था। यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। जो टेक्निकल टारगेट्स है 353 के। अब प्रॉब्लम और स्टॉप होगा 333। प्रॉब्लम है कि खुलेगा कहाँ। आसपास खुलता है तो लेना है, चेस नहीं करना। अगर गैप अप काफी खुलता है तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टारगेट 353 है और स्टॉप लॉस 333 है। डिपेंड्स कहां खुलता है। स्टॉप लॉस के पास खरीदता है, देख के क्लोज खुलता है तो खरीदना है, और टारगेट के पास खुलता है तो छोड़ देना है। ग्रैन्यूल से ओके, ग्रैन्यूल्स, ये हो गई गाबा सर की पिक। यहाँ पर आपको बाय करना है। चलिए मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, वेदांता पे खरीदारी करनी है। अभी तक तो हमने एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा वेदांता में, लेकिन अब क्योंकि स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है, कल 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया और वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो आई थिंक एक मीनिंगफुल बाउंस बैक वेदांता में करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। वेदांता में 220 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 232 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 225 वाला कॉल ऑप्शन, जो कि कल 7 रुपए के आसपास क्लोजिंग उसकी थी, तो वहां पर अगर आपको 7 सवा 7 रुपए में मिल जाए तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 12 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। 225 का कॉल, एल्स बाकी लेवल्स मानस ने मेंशन कर रखे हैं। वेदांता आज रडार, आज ग्लोबल क्यूज मेटल्स में भी मूड सुधारने का काम कर रहे होंगे। खैर, ये हो गए गाबा जी और मानस जी के प्रेफर्ड पिक। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का टॉप आइडिया कौन सा? आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, नजर जो है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख, रादर मुझे याद है मैंने परसों भी इसको रिकमेंड किया था। परसों अच्छा चला था, फिर कल का दिन पॉज था। आज थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे 10-20 डीएमए के ऊपर ये स्टेबल है। 8,400 वो लेवल है। 8,409 का क्लोज है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 8390 का। और इसका जो टारगेट है आशीष जी, वो बहुत स्टॉप लॉस के सामने टारगेट 8,550 से 8,600 आता है। तो ये बड़े टारगेट के लिए आई थिंक दैट इज रेडी। तो इसलिए मैंने कहा कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अल्ट्राटेक ट्रेड करें। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो देखिए आशीष जी, अगर गैप पे खुलता है और सीधा 8,500 का हिट करेगा गैप पे, तो थोड़ा वेट करें, कूल ऑफ होने के बाद एंट्री करें। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को रिवाइज करेंगे। लेकिन यस, 8,500 पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 8,600 पोजिशनल। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कल भी यहाँ पर बाय कॉल्स आई थी और कल सीमेंट में अच्छा मूव था। वैद्य जी, गुड मॉर्निंग। वैद्य जी, आपके पिक। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग साहब। अनुज जी, आज की टॉपिक रहेगी परसिस्टेंट सिस्टम्स पे। कल भी हमने देखा मिड कैप आईटी में बहुत अच्छा मूव था। बिरला सॉफ्ट जैसा स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे जाके क्लोज हुआ। परसिस्टेंट भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है और इन लेवल्स पे भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप काफी स्ट्रॉन्ग है और प्राइस एक्शन कंटिन्यूअसली इसमें स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो 6160 6160 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो पहला टारगेट इसमें दिख रहा है हमें, वो 6260 6260 का फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा टारगेट जो है वो 6320 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये आईटी की चर्चा हो रही थी। ऑल टाइम हाइज के पास खड़ा स्टॉक बहती साहब को आ रहा है पसंद। सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया। जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, आज का मेरा पिक भी मिड कैप आईटी से रहेगा। स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। रैशनल ये कि पिछले 2-3 दिनों से हम स्टॉक में एक अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देख रहे हैं इस मार्केट में। स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है और अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी बढ़िया तरीके से होल्ड कर रहा है। 3-4 दिन पहले इसमें एक पिन बार हैमर कैंडल बना था, जिसने एक सपोर्ट का इंडिकेशन दिया। कल के सत्र में भी निफ्टी जब नेगेटिव था तो कोफोर्ज वाज होल्डिंग इस ग्राउंड और पॉजिटिव टेरिटरी में था। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन में अवेलेबल और यहाँ से एक पुलबैक की पॉसिबिलिटी है इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखते हुए। 5026 का इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 5150 के और स्टॉप लॉस रहेगा 4960 का। ओके, कोफोर्ज। तो आज दो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हो गए, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। दोनों मिड कैप आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं।
और दोनों हमारी शॉर्ट स्पॉटलाइट में भी आए हैं वैसे। बातचीत हुई है, यस। और अच्छे मूव्स यहाँ पर आज आईटी में चलना चाहिए। फर्स्ट हाफ में तो आईटी ही रहने वाला है मेरे ख्याल से। शर्मिला जी को जोड़ लेते हैं एक फंडामेंटल कॉल के लिए। शर्मिला मैम गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग। आई विल गो विद टाटा मोटर्स। आज नदी के है और दो तीन आई थिंक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। एक तो सेल्स के आपने काफी अच्छे आए हैं। फिर उसके साथ साथ जो उनको आर्बिट्रेशन उनका जो अमाउंट है डिमांड, वो एक चीज है। उसके साथ साथ मुझे लगता है सबसे एक चीज मुझे जो अच्छी लगती है कि द कंपनी हैज बीन रिपोर्टिंग प्रॉफिट और वो ट्रेंड कंटिन्यू हुए दिखेगा। बहुत लंबे समय के बाद रिपोर्टेड प्रॉफिट और वो ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस वगैरह सपोर्टिव रही है पिछले क्वार्टर। और आई थिंक ऑन ऑल फ्रंट्स वेदर इट इज उनका जो जेएलआर का बिजनेस है, सीवीज है, पैकेजेस है, सभी पर इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो स्टॉक करेक्ट हुआ है तो मुझे लगता है आप ले सकते हैं टाटा का 7। थोड़ा सा शर्मा जी को ऑडियो दुरुस्त करिए डायरेक्टर साहब। टाटा मोटर्स है शर्मिला मैम की आज की प्रेफर्ड फंडामेंटल बाय पिक। रिकैप कर देता हूं सारे के सारे टॉप कॉल्स। गाबा सर ने शुरुआत करी फार्मास्यूटिकल्स में जहां बढ़िया बेस बन रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया 333 का स्टॉप, 353 के टारगेट्स। मानस ने वेदांता पे खरीदारी करने का आइडिया दिया है। 220 का स्टॉप, 232 के लक्ष्य, 225 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट वापस रडार पे आता हुआ सतपुते साथ 8390 के स्टॉप के साथ 8550, 8600 तक के लक्ष्य। बहेती साहब और अमित सेठ साहब दोनों मिड कैप आईटी पे दाव लगा रहे हैं। अमित सेठ साहब का पिक आपकी स्क्रीन पर कोफोर्ज 4960 का स्टॉप, 5150 के लक्ष्य। बहेती साहब का प्रेफर्ड आइडिया है परसिस्टेंट सिस्टम्स, खरीदना है। 6160 का स्टॉप लगाइए, 6260 और बाद में 6320 तक के लक्ष्य। और फंडामेंटली कुछ एक्यूमुलेट करना है इन लेवल्स के आसपास तो पसंद आ रहा है शर्मिला जोशी जी को टाटा मोटर्स। जी मैम, अगर हम तीनों का स्ट्रक्चर देखें तो एसआरएफ का स्ट्रक्चर सबसे बेटर लगता है क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो बना है, लगभग इसका सपोर्ट 2100 के आसपास था। स्टॉक ने अपना 10 डेमा रिगेन किया है। 20 इट्स ऑन द वर्ज ऑफ रिगेनिंग इट्स 20 डेमा ऑल्सो। तो अगर तीनों में चूज करना तो मैं एसआरएफ के साथ जाना चाहूंगा। 2208 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस एक छोटा सा रखेंगे 2170 का और मेरे टारगेट्स रहेंगे 2260 एंड 2300 के। ओके चलिए फिर चार का चौका की शुरुआत करते हैं और आशीष बेदी जी आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। एज ए सस्ता ऑप्शन इंडसइंड बैंक के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1460 का जो कॉल है एट द मनी वाला, उसमें ही पोजीशन बनाने की सलाह है। 34 रुपए के करीब चल रहा है। 24 रुपए का एक एसएल लगाना है इसमें। मुझे लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 50 तक के टारगेट्स इजीली देखने मिल सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट इंडसइंड बैंक में देखना मिल रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडसइंड बैंक की कंपेयर टू बाकी बैंकिंग स्टॉक्स काफी बेटर है। तो इसमें 1460 के कॉल में खरीदारी की सलाह है। ओके तो 1460 की कॉल आप इंडसइंड बैंक वाली लीजिए, तेजी में है। 34 के आसपास वो आप ट्रेड ले सकते हैं। एफएनओ सुपरस्टार अमित। जी अर्षिता मैम, मैं मिड कैप आईटी के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे कोफोर्ज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। इसमें एक अच्छा खासा हमने पुल बैक देखा था। स्टॉक में अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ है 2 से 3 दिनों से। शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है अच्छे सपोर्ट पे। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 5075 का। मेरे टारगेट्स, पहला टारगेट रहेगा लगभग 5200 का, दूसरा टारगेट 5250 का और स्टॉप लॉस रखूंगा 4975 का। ओके मानस, चार्ट का चमत्कार। देखिए पीएसयू बैंकिंग पे ध्यान है और आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पर रिवर्सल के साइन देखे थे। 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब ये 205 रुपए की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 197 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 205 रुपए के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में पॉसिबल है। 200 वाला कॉल ऑप्शन 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 9 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके तो ये भी आपके लिए देखिए तेजी वाला ट्रेड बैंक ऑफ बड़ौदा। 2 अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। 205 के लिए सीधे तेजी करें या फिर 200 का कॉल भी आप लेकर चले। सनी हमारे साथ है, सनी अग्रवाल। गुड मॉर्निंग सनी, बताइए मिड कैप फंडा। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा पिक रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 536 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 620 का। विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो एक लीडिंग कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी, इथेनॉल और ब्रेवरी साइड में।
रिसेंटली हमने देखा था कि जो Q2 के नंबर है काफी अच्छे आए थे, प्रॉफिट 30% से ग्रो हुआ था। एट द सेम टाइम ऑर्डर बुक जो है सितंबर एंडिंग क्वार्टर में तकरीबन 3,960 करोड़ की है, जो कि 1 टाइम्स FY23 सेल्स को दर्शाता है। ऑर्डर इनफ्लो भी काफी अच्छे रहे हैं, 1,063 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो देखी थी हमने ये क्वार्टर में। एट द सेम टाइम कंपनी एक इनडायरेक्ट प्ले है, जिस तरह से जो ग्लोबल एनवायरमेंटल कंसर्न है उसके चलते हुए जो बायो इथेनॉल का ब्लेंडिंग है पेट्रोल में, उसका जो रेशियो है जो अभी 12% है, ग्रेजुअली इंडिया में बढ़कर के 20% होगा। और यूएस में जो लो कार्बन इथेनॉल की जो बात चल रही है 2030 तक, उसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी प्राइज रहेगा। FY23 में कंपनी ने 3,500 करोड़ की सेल्स दर्ज की थी और 240 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। FY24 में मुझे लगता है कि कंपनी 4,065 करोड़ का सेल्स दर्ज करेगी और 300 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी, और एक काफी अच्छी ग्रोथ FY25 में भी देखने मिलेगी, जिसके चलते प्रॉफिट 300-350 करोड़ हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 620 ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। ओके, चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। आज 4 इंटरेस्टिंग ट्रेड्स। सबसे पहले इंडसइंड बैंक पर आशीष बहेती ने ट्रेड लिया है। 1460 का कॉल यहाँ पर लेना है आपको, 50 रुपये की टारगेट, 24 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर ऑलरेडी चला है ये ट्रेड लेने के बाद। उसके बाद अमित सेठ ने कोफोज फ्यूचर्स पर दांव लगाया है F&O सुपरस्टार में, 5250 के टारगेट, 4975 के एक स्टॉप लॉस के साथ। मानस जायसवाल ने चार्ट का चमत्कार में चुना बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर आपको 197 का स्टॉप, 205 का टारगेट। और सनी अग्रवाल की पिक है प्राज इंडस्ट्रीज। बैंक निफ्टी लेकर आई है अब 43,258 बैंक निफ्टी पर अब इस समय हर्षदा, और 43,112 के ऊपर टिके। और वो बात हुई थी कि 43,112 के ऊपर टिके तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें वहाँ पर, और एक सिंपल 43,050 का स्टॉप लॉस लगा दें। और अब 43,357, इस पर ध्यान। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।